स्क्रीन पे हमको क्लास 12th का इंग्लिश मीडियम का बायो का असाइनमेंट का आंसर दिख रहा है। हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले से ही चैनल पे बायो का असाइनमेंट का आंसर या हर एक सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे। लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है। कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके आप बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? डिस्क्राइब एनी टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यहाँ पे एसटीडी के बारे में हमको बताना है और उनको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बहुत अच्छे से इसके बारे में लिखा गया है कि कैसे कैसे ये डिजीज ट्रांसफ़र होती है, क्या क्या होता है इसमें। आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन का रीजन, सारी चीज़ें लिखी गई हैं, डिजीज़ के नेम लिखे गए हैं। तो इजीली आप इनके आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही कर रहा है कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बॉडी कैसे वीक हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं ईजिली। इसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करके बताइए। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सीजी बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? राइट डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया गया है कि क्या होते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल भी इसका दिया गया है कि कैसे कैसे इन रोजेज में होते हैं, ऐसे सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईजिली बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। और इसके इफ़ेक्ट के बारे में भी बताया गया है कैसे कैसे चीज़ें हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू टेस्ट द आरएच फैक्टर बिफोर मैरिज, एक्सप्लेन। तो बिफोर मैरिज आरएच फैक्टर कैसे ही टेस्ट, क्यों टेस्ट किया जाना चाहिए, इसके बारे में डिफाइन किया गया है, आप बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। इट इज़ नेसेसरी टू टेस्ट द आरएच फैक्टर बिफोर मैरिज बिकॉज इट इज आर इफ एन आरएच नेगेटिव फीमेल मैरिज आरएच पॉजिटिव मेल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे विल हैव एन आरएच पॉजिटिव बेबी। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जो बायो वाले अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ रहे होंगे उसके आंसर्स को। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद होता है व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका भी आंसर हमको लिखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेनोटाइप्स एंड फेनोटाइप्स विल फॉर्म इन F2 जनरेशन। तो कितना जेनोटाइप और फेनोटाइप F2 जनरेशन में फॉर्म होगा, ये भी यहाँ पे बता रहा है। तो आंसर होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है बहुत अच्छे तरीके से। द क्रॉस बिटवीन टू मोनोहाइब्रिड ट्रेड्स इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे हमारा लिखा गया है अच्छे से। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ वन जेन। तो यहाँ पे एक जेन के इनहेरिटेंस का रिस्पॉन्सिबल कौन? मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसका हमको डायग्राम बनाना है बहुत अच्छे से। यहाँ पे टॉल दिखाया गया, फर्स्ट जनरेशन गैमेट्स दिखाया गया है, और F2 जनरेशन दिखाया गया, सेकेंड जनरेशन दिखाया गया है। तो फेनोटाइप टिपिक रेशियो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3:1 आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग एलिल्स होमोजीजस। और इसके बाद आता है टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे हमको इन तीनों पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। एलील के बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है होमोजीनस के बारे में बताया गया है, होमोजेनस क्या होता है। फिर इसके बाद जेनेटिक्स क्रॉस क्या होता है, यहाँ पे ये लिखा गया है। तो आप इजली इसके आंसर को करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेज और एब्रिविएशन फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम्स में कितने तरह के चेंजेज हमको मिलते हैं, ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो 4 मेन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल क्रोमोजोम्स एब्रिविएशंस यहाँ पे बताया गया आर डिलीटेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बायो वालों के लिए लिखा गया है। बायो वाले इन सारे लैंग्वेजेस को बहुत ईजिली समझ सकते हैं और इसको पढ़ के अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से करिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं इसके पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22। उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।